हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम सेल के कुछ और ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड दी प्लास्टिड। तो हम ये दो ऑर्गेनल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इनके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका सेल के अंदर क्या फंक्शन है, यदि इनमें कोई मॉडिफिकेशंस हैं तो वो किस तरीके के हैं और उनका क्या स्पेशल फंक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो इजीली विजिबल नहीं होता अनलेस हम उसे स्पेसिफिकली स्टेन करें, जो उसकी पर्टिकुलर स्टेन्स आती हैं उनसे। नहीं तो हम जब सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नंबर सेल में वेरी कर सकता है। कुछ सेल में हो सकता है एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो, कुछ सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो। तो वो किस चीज़ पे वेरी करता है? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उस सेल की, जितना ज़्यादा एनर्जी डिमांड होगी उस सेल की, जितना वर्क लोड होगा उस सेल के ऊपर, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलेंगे उस सेल में। इसी टाइप से जो उसका शेप और साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। यदि हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप होता है सॉसेज शेप। द शेप इज़ सॉसेज शेप, या फिर हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल। इसकी जो डायमीटर होती है वो एवरेज होती है 0.5 माइक्रोन, और जो लेंथ होती है वो इट में वेरी फ्रॉम 1 to 4.1 माइक्रोन। सो इट इज़ सॉसेज से शेप एंड वी कैन कॉल इट सिलेंड्रिकल। या फिर और इसकी जो लेंथ होती है उसमें इसकी जो डायमीटर और विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। अब हर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इसकी आउटर मेम्ब्रेन भी है और इसकी इनर मेम्ब्रेन भी है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाहर वाले कंपार्टमेंट से इसको अलग कर रही है और अंदर वाली इसके अंदर वाले कंपार्टमेंट को अलग कर रही है। जो इनर कंपार्टमेंट है, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया है उसको हमने रेफ़र करा है एज इनर कंपार्टमेंट। इट इज़ फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। ये फिल्ड होता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से, और इस पूरे एरिया को, मतलब इस वाले एरिया को हम रेफ़र करते हैं एज मैट्रिक्स। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है उसको हमने लेबल करा है आउटर मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन इसके अंदर की तरफ है उसको हमने लेबल करा है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको हमने लेबल करा है मैट्रिक्स। ये जो अंदर का स्पेस है, इस पूरे स्पेस को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो तो एकदम नॉर्मल अपने शेप में जा रही होती है, पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है कई कई प्लेसेस पे। तो ये जो इनफोल्ड्स हो रहे हैं ना ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, उसको हमने रेफ़र करा है एज क्रिस्टी। अब इस ऑर्गेनल में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी देखने वाले हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए है। सो इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। और दूसरी चीज़ जो इसके पास है दैट इज़ इट्स ओन राइबोसोम। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसके पास इसका खुद का डीएनए है, इसके पास इसका खुद का राइबोसोम है, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है
एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इतना सा स्पेस हमें दिख रहा है, इस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और फिर हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड करके, इन फोल्डिंग्स करके क्रिस्टे बनाए। अब ये क्रिस्टे बनाए क्यों? कोई सरफेस ऐसा हो और कोई सरफेस इस टाइप का हो, तो ऑब्वियसली ऐसे सरफेस में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ये जो इसने क्रिस्टे बनाए हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बनाए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आपको पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ये एंजाइम डिपॉजिट हैं या ये पम्प्स होते हैं यहाँ पे, जो एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत टाइप के एंजाइम्स मिलेंगे और हमें पम्प्स मिलेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि उनका क्या फंक्शन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी से हमने एज इट इज़ डायग्राम लिया है। बाहर वाली मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो स्पेस दिखेगा दैट विल बी द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी जगह, मतलब ये जो हमने ग्रीन से मार्क कर रखी है इस डायग्राम में, दैट विल बी द मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन की जो इन फोल्डिंग्स हैं, जो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे फोल्ड्स आ रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के, उनको हमने बोला है क्रिस्टे। सो द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। हमने देखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एकदम कंटिन्यूस होती है, सो इट फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। जो इनर मेम्ब्रेन है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, ये बहुत सारे इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसे हमने रेफ़र करा है एज क्रिस्टे। मतलब ये इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड होके जो इन फोल्डिंग्स बनाए हैं, इनको हमने बोला था क्रिस्टे। हमने डायग्राम में भी इनको देखा है। द क्रिस्टे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ टाइप के enzymes पड़े थे। Mitochondria are the site of aerobic respiration. This is very important. All the enzymes related to the aerobic respiration are present inside the mitochondria. इसलिए हमने mitochondria को रेफ़र करा है कि वो साइट है aerobic respiration की। They produce cellular energy in the form of ATP। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया को रेफ़र करा है एज पावर हाउसेज ऑफ द सेल। Hence they are called as powerhouse of the cell. So which organelle is referred to as the powerhouse of the cell? That's the mitochondria. The matrix also possess single circular DNA. We have seen in the diagram कि यहाँ पे इसका खुद का DNA भी होता है, and a few RNA molecules. Ribosome 70S, थोड़े बहुत ribosome 70S are also present, and the components required for the synthesis of proteins. They say कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करता है बाय फिजन। फिजन वो प्रोसेस था जो हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा था कि जो सेल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और न्यू डॉटर सेल्स बना देगा। उस प्रोसेस को हमने रेफ़र करा था एज फिजन। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से डिवीजन शो कर रहा है, तो कुछ स्टडीज़ ने, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा भी माना है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक लोअर ग्रुप ऑफ सेल था, एक कोई लोअर ऑर्गेनिज्म था जो ये सारे फंक्शंस के साथ डील कर सकता था, और ग्रेजुअली ये एक सेल से एक सेल ऑर्गेनेल बन गया और ये अब एक सेल के अंदर रह के ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्योंकि ये फिजन से डिवाइड करता है, इसलिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये किसी लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का रिजेम्बलेंस है। नाउ वील सी द सेकेंड ऑर्गेनेल फॉर टुडे, दैट इज़ द प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होती है? जब हमने प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस किए थे तो हमने बोला था कि इनके पास प्लांट सेल्स के पास प्लास्टिड होती है, जबकि एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड नहीं होती। सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आर मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा।
सो दे हैव प्लास्टिड्स, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए जैसा पिगमेंट होता है जो हमको प्लांट सेल्स में दिखता है, इसलिए उस पिगमेंट के लिए दे हैव प्लास्टिड्स। दे आर ईजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का देखा कि वो ईजीली हम नहीं देख सकते जब तक हम उसको उसके स्पेसिफिक डाई से स्टेन ना करें, बट इसमें ऐसा नहीं होता। दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज, हम उनको ईजीली अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हैं। दे bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plants. They bear some pigments. इनके अंदर क्या स्टोर है? इनके अंदर स्टोर है कुछ पिगमेंट्स जिससे ये प्लांट्स को कुछ कलर दे रहा है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हमने ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके अंदर किस टाइप का पिगमेंट्स है इसको क्लासीफाई करा है 3 क्लासेस में। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, and the third one is the leucoplast. So we have divided them into 3 groups based on the type of pigments, that is chloroplast, chromoplast and leucoplast. अब जो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, पहला था क्लोरोप्लास्ट, दूसरा था क्रोमोप्लास्ट और तीसरा था ल्यूकोप्लास्ट। एक एक करके हम उनका फंक्शन देखते हैं कि ये अपने अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं। यदि वो पिगमेंट है तो वो किस टाइप का पिगमेंट है, वो किस पार्ट ऑफ द प्लांट को कैसा कलर देगा। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल and some carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो प्लांट सेल्स को ग्रीन कलर देता है। प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है। जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिससे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे रह पाते हैं, वो प्रोसेस नहीं होगा। सो क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी ऑफ द सन एंड टू गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। तो पहला पिगमेंट हमने पढ़ा क्लोरोफिल, जो स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सेकंड की बात करें, दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही कलर्स होता है। द वर्ड क्रोमो इटसेल्फ मीन्स कलर। तो ये एक ऐसा प्लास्टिड है जो सेल को, जिस सेल में ये प्रेजेंट है उसको डिफरेंट पिगमेंट्स, डिफरेंट कलर्स देगा। तो फ्लावर और फ्रूट, दे आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो जो भी कलर का फ्लावर या जो भी कलर का फ्रूट हमें दिखता है वो बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट होता है। सो इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, xanthophylls and others are present. So these are the 2 examples, that is the carotene and the xanthophylls which are present in the chromoplast. So they give the part of a plant a yellow, orange और red color. So वो attractive बनाता है उसके flowers को और उसके fruits को. Now if we see the third one, the leucoplast. The leucoplast are the colorless plastids of varied shape and size. सबसे पहले the important point is colorless. हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ी, वो ग्रीन कलर दे रही थी बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट पढ़े जो कैरोटिन और जेंथोफिल्स की वजह से येलो, ऑरेंज, रेड कलर दे रहे थे। बट जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है। अब उसका काम क्या है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करती है। इसके हमको 3 एग्जाम्पल देखने हैं। पहला है अमाइलोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करती है? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट करती है स्टोर। सेकंड इलियोप्लास्ट जो ऑयल और फैट को स्टोर करती है। और थर्ड एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करती है प्रोटीन को। सो ल्यूकोप्लास्ट में उस कैटेगरी की प्लास्टिड्स आती हैं जो कलरलेस होती है, वो कोई कलर नहीं देती हैं बट वो स्टोरेज में हेल्प करती है, वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है। एग्जाम्पल्स अमाइलोप्लास्ट जो कार्बो को स्टोर करती है, इलियोप्लास्ट जो ऑयल्स एंड फैट को करती है, और ओलेरोप्लास्ट जो स्टोर करती है प्रोटीन्स को। अब जो हमने क्लोरोप्लास्ट देखा जो क्लोरोफिल पिगमेंट स्टोर करता है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स।
लीव्स में सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल्स, जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो वी स्टडी देम, इनके अंदर होती हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर शेप एंड साइज, दे आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स, मतलब दे वेरी इन शेप। इनकी लेंथ भी वेरी होती है और विड्थ भी वेरी होती है। अब हम इनकी नंबर की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वी कैन सी इनका अलग अलग नंबर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell in Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 30 per cell in the mesophyll. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। ये जो दो मेम्ब्रेन्स होंगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो जो इनर वाली होगी वो रिलेटिवली लेस परमेबल है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हमने बोल दिया है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो हम बोलेंगे ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होगा उसको कहेंगे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सेम एज इन माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने बोला था। अंदर के पूरे पार्ट को हम ल्यूमिन बोलेंगे, वो ल्यूमिन इज़ आर स्ट्रोमा। जैसे वहाँ पे हम उसको मैट्रिक्स बोलते थे, यहाँ पे उसको स्ट्रोमा बोलेंगे। अब हमें यहाँ पे स्मॉल ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर। ये जो स्मॉल सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हमने रेफर किया है एज थैलाकॉइड। अ सिंगल कॉइन लाइक राउंड स्ट्रक्चर इज थैलाकॉइड। अब क्या ये जो कॉइन है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक अप हो जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं, एक के ऊपर एक सिक्के रख दिए हमने, तो एक पूरी ऐसे बन गया अरेंजमेंट जिसमें एक के ऊपर एक रखा है, एज यू कैन सी ओवर हियर, एक के ऊपर एक ये सब रखे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैन्युलम। सो व्हाट इज़ इट कि थैलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज हो गया तो जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने बोला है ग्रैन्युलम। अब ये जो थैलाकॉइड होता है ना, ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, मतलब ये वाला थैलाकॉइड इस वाले थैलाकॉइड से भी कनेक्टेड है। तो जो स्ट्रक्चर इन लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक थैलाकॉइड को दूसरे थैलाकॉइड से कनेक्ट कर रहा है, उसको हम रेफ़र करेंगे एज स्ट्रोमा लैमेला। दैट स्ट्रक्चर विल बी रेफर्ड टू एज स्ट्रोमा लैमेला। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाले सारे स्पेस को मैट्रिक्स बोला था, ऐसे ही हम क्लोरोप्लास्ट में अंदर वाले सारे एरिया को स्ट्रोमा रेफर करते हैं। वहाँ पे हमें नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक मिलते हैं। हमने देखा इस टाइप के कुछ कॉइन जैसे मिलते हैं, दे आर फ्लैट, एकदम फ्लैट है। मेम्ब्रेनस, इनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं called the thylakoid. They are present inside the stroma. Stroma region में हमने sac like flattened membranous structure देखे thylakoids. अब ये जो thylakoids हैं ये एक के ऊपर arranged होते हैं. So these thylakoids are arranged in stacks like the piles of coin, called as granula or the intergranal thylakoids. In addition, they are flat membrane tubules called the stroma lamella connecting the thylakoid of different grana. ये एक थैलाकॉइड यहाँ पर का पूरा ग्राना यहाँ पड़ा है, एक पूरा ग्राना यहाँ पे पड़ा है। अब इन लोगों को आपस कनेक्ट करने के लिए स्ट्रोमा लैमेला प्रेजेंट है जो थैलाकॉइड्स को कनेक्ट करेगी ऑफ डिफरेंट ग्राना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। इसके अंदर का जो स्पेस है उसको हमने रेफ़र करा है एज ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी उसका खुद का डीएनए होगा। दूसरी चीज़ उसके पास उसके खुद के राइबोसोम होंगे। सो दीज आर द टू ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। दोनों में दो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के पास खुद का डीएनए है
और दोनों के पास खुद के राइबोसोम है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स, ये जो थैलाकॉइड्स हैं इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, मतलब 70s राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम थे, पर जो हम साइटोप्लाज्म में देखेंगे वो हम देखेंगे 80s राइबोसोम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड। हमने उसकी 3 कैटेगरीज पढ़ी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सबका फंक्शन पढ़ा। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, थैलाकॉइड्स देखे, ग्राना देखा, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा देखा। दैट इज़ ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स. That's all for this video. If you like the video, please share it with friends and subscribe to our channel.